क्या आपको लगता है कि आपका मन किसी काम को करने में नहीं लगता? क्या आपको लगता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है? या आपको लगता हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों समय बीत जाता है और समय बचता ही नहीं कि मैं ये काम कर लूँ? कोई नई जगह पर आप जाते हो, तो आपको उसको देखने में उतना जो है एक्साइटिंग फील नहीं होता। जब कोई नई चीज़ आपको कोई खुशी नहीं देती, या खुशी का लेवल वैसा नहीं रहा जो बचपन में रहता था। जैसे आप नई कोई चीज़ पाते, तो मान लीजिए आपको एक नई साइकिल मिली, तो वो खुशी का लेवल जो रहता था, क्या वो अब नहीं मिलता? अगर इनमें से आप किसी भी चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है डोपामाइन। और कैसे आपको डोपामाइन डिटॉक्स करना है, अपने आप को फिर से अपना ब्रेन वापस पाना है, अपना फोकस वापस पाना है, अपने आप को फिर से जीवंत बनाना है, अपने आप को एकदम बेहतरीन आदमी बना देना है, तो वो सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए। हमारा छोटा चैनल है, इसको थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, हमें थोड़ा मनोबल मिलेगा। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही रिसर्च करके नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो आते हैं वीडियो पर वापस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका जो है आंसर हाँ या नहीं में देना है, ठीक है? तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आपके पास समय की कमी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या आपको कोई भी नई चीज उतना एक्साइट नहीं करती? तीसरा क्वेश्चन, क्या आपसे जब कोई सामने कोई नया व्यक्ति या आपका दोस्त आपसे बात कर रहा होता है और बात लंबी खिंच जाती है, तो आपको बोरिंग महसूस होने लगता है कि हाँ हाँ भाई अब हटाओ बस हो गया, ऐसा लगने लगता है? तीसरा, 3 हो गया। चौथा, क्या आपको लगता है कि बचपन में ज्यादा खुशी थी, इस समय जो है खुशी थोड़ी कम हो गई? और आखिरी क्वेश्चन, क्या आप किसी काम को करने के लिए चाहते हो मैं करूं, आप योजनाएं भी बनाते हो लेकिन उसको नहीं कर पाते हो? अब देखिए 5 में से जो जिनका आंसर जो है केवल 2 में हाँ है, बाकी 3 में नहीं है, वो तो सेफ जोन में है। वो अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं क्योंकि उनको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो है डोपामिन डिटॉक्स पहले से है। लेकिन अगर आपका स्कोर 3 से लेकर 5 के बीच में है, तो फिर आपको वीडियो पूरी देखने की जरूरत है। और हाँ, मैं बता देना चाहूंगा कि अटेंशन स्पैन जो आदमी का रह गया है वो केवल 8 सेकंड रह गया। नई जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो नई शोध हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को स्किप नहीं किया और इस वीडियो पर बने हुए हैं, तो आप यानी कि अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन वो केमिकल होता है जो हमें खुशी देता है। जब हम कोई चीज नई चीज पाते हैं, कुछ को करते हैं, तो हमारे दिमाग जो हमें खुशी देता है उसको बोलते हैं डोपामिन की करंट होता है, स्पाइक आता है। अब आजकल के जमाने में क्या हुआ कि हम रील्स देख रहे हैं, वो सस्ता डोपामिन हमको मिल रहा है। आपने रील देखी, थोड़ी खुशी महसूस हुई, डोपामिन जो है आपके दिमाग में आया, ठीक है, डोपामिन रिलीज हुआ, आपको खुशी महसूस हुई, फिर अगली दिन फिर डोपामिन आया, रिलीज हुई। तो जब डोपामिन आपका थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे एक शुगर होता है ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हो जाता है आदमी को, तो इंसुलिन पहले मैनेज होता जाता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता 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 ऐसे रहता है, तो फिर आपको डायबिटीज हो जाती है। वैसे ही डोपामिन रेजिस्टेंस हो जाता है कि आपको देखिए छोटी छोटी जो चीजें खुशी देती थी पहले, अब आप रील में खुशी लेने लगे हो, एक एक 30 सेकंड में, ठीक, 15-15 सेकंड में, तो आपको जल्दी जल्दी खुशी चाहिए। तो जो खुशी का लेवल जब आपको भाई 15 सेकंड में डोपामिन उतना दे रहा है, तो आप जब नई चीज लोगे, नए आदमी से मिलोगे, नई चीजों से मिलोगे, तो आपको फोकस नहीं बन पाएगा, ना आप उनसे खुशी से मिल पाओगे, ना उनको समय दे पाओगे, ना टेंशन आपका किसी पे रहेगा, क्योंकि आपको तो भाई स्किप करने की वो आदत हो गई ना कि आप 15 सेकंड देखे आपने स्किप कर दिया, कभी कभी 10 सेकंड देखे उसको स्किप कर दिया, दूसरा लगा लिया। तो डोपामिन जो है ये पूरा जो है सस्ता डोपामिन ने हमें पूरा एकदम बर्बाद करके रख दिया है। और जो जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे वो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। तो क्या भैया, अब आप कहोगे कि आपने तो बता दिया कारण, अब इसका निवारण भी तो बताइए। देखिए, निवारण के लिए एक 5 आपको मैं बता रहा हूँ तरीके। ये 5 तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो जरूर आपका जो दिमाग आप वापस पा पाओगे और जो अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना पाओगे, फोकस्ड इंसान बना पाओगे। किसी से मिलोगे तो उसको बातों को अटेंशन दे पाओगे, वो भी आपको आपसे बात करके एकदम खुश महसूस होगा उसे, और आपको तो अपने अंदर खुशी रहेगी। सबसे पहला एक नियम बना लीजिए कि जब मैं सुबह उठूंगा तो सुबह 2 घंटे मोबाइल नहीं चलाऊंगा, और शाम को जब सोने जाऊंगा, शाम को तो मैंने बना लिया समय की 8 बजे, 8 बजे के बाद में मोबाइल नहीं चलाऊंगा। घंटे सुबह के रिलैक्स में बिताओ, रिलैक्स रहोगे तो समय जो है 2 घंटे अब तुम आराम से बीतेंगे। और अब देखोगे 2 घंटे जब आप बिना मोबाइल के रहोगे तो समय कितना धीरे गुजरता है, और उस समय को आप पूरा फील कर पाओगे, उसमें कई चीजें कर पाओगे, एक्सरसाइज कर पाओगे। लेकिन तब जब बिना मोबाइल के, ये मत हो कि मैं एक्सरसाइज मोबाइल में देख रहा हूँ, मोबाइल आपको लेना ही नहीं, एक्सरसाइज देखने की जरूरत नहीं, जो आपको आती हो, नहीं आती दौड़ लगा लो, योगा कर लो, ठीक है। 2 घंटे आपको सुबह मोबाइल नहीं चलाना और शाम को 2 घंटे नहीं चलाना मोबाइल सोने से। तो जब आप 2 घंटे पहले शाम को सोने से पहले नहीं चलाओगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको नींद पहले ही आने लगेगी और जो है दिमाग रेस्ट मोड में चला जाएगा। सुबह एकदम जब आप 2 घंटे नहीं चलाओगे तो एकदम फोकस्ड दिमाग रहेगा, ठीक है। तो पहला नियम, सुबह नहीं चलाना 2 घंटे और शाम को 2 घंटे नहीं चलाना। दूसरा क्या है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। क्या है कि हमारा जो फोकस है पूरा एकदम खेल चुका है, हमारा फोकस रह गया 8 सेकंड, आप कोई वीडियो लगाते हो थोड़ी देर अच्छी नहीं लगी तुरंत स्किप मार देते हो। तो जैसे बुक पढ़ोगे, एक एक 2-2 पन्ने पढ़ना स्टार्ट करो तो थोड़ा फोकस लौटेगा, क्योंकि थोड़ा कठिन काम है बुक पढ़ना। और जब आप पूरी किताब खत्म करोगे तो डोपामिन, वो जो आपको खुशी मिलेगी वो थोड़ी अच्छी खुशी, अच्छे डोपामिन खुशी होगी। और बुक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, कोई
फाइनेंशियल बुक पढ़ सकते हो, सेल्फ लर्निंग बुक्स पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, कई प्रकार की बुक्स जो आपकी जीवन बदल सकती है। तीसरा, कोशिश करिए कि शॉर्ट जो कंटेंट है उसको कम से कम देखें। क्यों? शॉर्ट कंटेंट बहुत छोटा होता है और जो है आप लगातार जब उसको स्किप करते जाते हैं तो डोपामिन रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो यही शॉर्ट वाला कंटेंट है। शॉर्ट वाला कंटेंट आप कोशिश करिए कि मत देखिए, देख भी रहे तो उसका टाइम फिक्स कर दो कि भैया मैं इस इतने बजे से इतने बजे तक देखूंगा, उसमें जो दिख जाएगा बस वही ठीक है। तो 3 चीजें हो गई। चौथा ये है कि एक दिन रखिए, एक दिन आप व्रत करिए। किस चीज का व्रत? डिजिटल व्रत, डिजिटल डिटॉक्स व्रत। जैसे हम व्रत करते हैं कि एकादशी व्रत रहना है तो पूरा दिन पूरा निराहार रहते हैं या सात्विक चीजें खाते हैं, वैसे ही डिजिटल डिटॉक्स करना है आपको पूरा दिन। उस दिन क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया है उसको आप जो है डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, सारे सोशल मीडिया को डिसेबल कर दीजिए। मोबाइल में ये नहीं कह रहा हूँ, अगर कोशिश करिए कि उनको स्विच ऑफ करके रख सकते हो तो स्विच ऑफ करके रख दो मोबाइल एक दिन के लिए, पूरा व्रत हो जाएगा। तो जैसे निर्जला होता वैसे हो जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए निर्जला नहीं रह पा रहे हो, थोड़ा बहुत खाना है तो मोबाइल ऑन रखो, लेकिन सारी जो एप्स है वो आप उसी दिन डिसेबल रखो। ठीक है, तो चौथी चीज ये होगी कि एक दिन आपको व्रत रखना है। और पांचवी चीज, थोड़ा प्रकृति के पास जाओ। कभी समय मिले तो बैठो, चिड़ियों की आवाजें सुनो। चिड़ियों की आवाजें नहीं आ रही, हवा हल्की हल्की चले उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। सामने पत्ते हिल रहे हो पेड़ों के, अगर आपके पेड़ नहीं आसपास घर में गमले होंगे, गमले में पत्ते हिल रहे हो उनको देखो। ठीक है, कुछ नहीं तो सामने कोई कीड़े उड़ रहे हो, छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही है उनको देखिए। कहीं नदी बह रही है उसको सुनो, उसको देखो ध्यान से। कुछ भी नहीं तो एक जगह शांत बैठकर, अभी घर में मंदिर होगा तो सामने आपके ईश्वर की तस्वीर होगी, उसको देख लीजिए। ठीक, सबसे बढ़िया तो प्रकृति के पास में बैठिए, आसपास सूर्य सुबह उठ जाइए, सूर्य देखिए। ठीक, तो इससे क्या होगा, फोकस लौटेगा। तो ये 5 मैंने चीजें आपको बताई, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका फोकस लौटेगा और जो जो समस्याएं थी वो जो है सही होंगी। और डोपामिन जो आप फिर जो आपको मिलेगा वो हाई लेवल का डोपामिन होगा, अच्छा डोपामिन होगा। हाई लेवल का डोपामिन मिलता है कठिन कामों से। एक किताब मोटी खत्म करना कठिन काम है आजकल के जमाने में। प्रकृति के पास बिना मोबाइल के बैठना एक कठिन काम है। ठीक है, एक दिन डिजिटल डिटॉक्स व्रत रखना एक कठिन काम है। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे मोबाइल से दूर रहना भी बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप करते हो धीरे धीरे, और अगर धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहते हो तो पांचों एक साथ मत करो। एक हैबिट इस हफ्ते स्टार्ट करो, अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, उसके अगले मतलब 1.5 महीने में स्टार्ट कर दो पूरी पांचों। तो ये आप पूरा फॉलो करिए और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके जीवन में इससे क्या बदलाव आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर फाइल्स को। धन्यवाद।